ये बिल्कुल पकड़ लीजिए, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य। ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो, तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे, फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं कि वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं। और नियम पूर्वक 20 परिवार ऐसे हैं, बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत हैं बहुत मुश्किल के, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना, ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती हैं। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो, किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा, वो अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे थे, बिल्ला लगाए, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे आऊंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, ये मन जब बहुत, तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे
कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है। ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में हैं। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणिक ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणिक ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और वैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा ना करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया है। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर लीजिए, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं। उसका आहार, जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता है कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव जीव, आहार जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं। हो गया उसका तो काम, एक ही में वो उसको तो मारना अपराध हो जाएगा। ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक, वो बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यह भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, सहस्त्रों, शास्त्र माने हजार होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई केली कर रहा है, कोई हुस्कार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप ही सांप। पद्मासन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, ये निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अब अंदर से एकदम भगवदाकार व्यक्ति, प्रभु हैं, फण नीचे किया, चला गया। ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीछी तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। यहां जब कभी कोई सैनपुर का आवे, तिवारीपुर गंगा के किनारे, तो पूछ लेना, वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, नहीं वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाता नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक अपले वहां, तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए, सुबह शाम वहां इन जीव जंतुओं की ऐसी बाहुल्यता, कभी भी ऐसे टच नहीं किया, कभी नहीं टच। और खूब ऐसे सांप, ये मत सोचो कि सांप दिखाई दिया मार डालो उसको, नहीं, यह अपराध है। आप उसका निवारण कर दीजिए। आपको डर लगता है निकाल। पूज्य श्री राधा बाबा, गीता वाटिका में जहरीला सर्प निकला, बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आप हैं, लेकिन और लोग नहीं जान रहे, अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे, हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहां से निकल जाइए। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे 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 सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चला गया। वो भगवत भाव से देख रहे तो सांप भगवान है। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे, तो हितधाम में जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें एक संत रहते, वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे, बाबा बाबा
देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर थे भाग आए। बिल्कुल हमका छेड़ना मत, अंदर गए। विशाल सर हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं लंबा बांस, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर दें। अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी या आप किसी की हानि करेंगे। बांस रख, आप सत्य मानिए। बांस के प्रथम छोर पर ऐसे करके आराम से उठा के राधा 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 बाहर, और मदन टेन की तरफ पहुंचे। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत, जिससे जब आपकी हानि होनी है वो हो जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने के लिए। जब साप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने एक से एक तांत्रिक मंत्र वाले, एक से एक औषधियां, और एक खंभ में महल की रचना करवाई गई थी। एक खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंबे पे, और मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था। वो भेंट देने कि आज पक्षी जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का साप तक्षक डसे, तो उनको परीक्षित जी के पास, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गया। फूल लिए जा रहे, और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं, और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, क्योंकि खुद मंत्र में जा रहे हैं। ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ। गए जे परीक्षित के हाथ में दे, परीक्षित जी ने जे ही प्रणाम मुद्रा में से किया, विशाल काय रूप धारण किया, भस्म किया, आकाश में अंतर ध्यान। भावी को कोई मेट सके ऐसी बात, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं। तो हम किसी की हिंसा ना करें, हम सदैव सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जप करें, सत्य भाषण करें, सत्य आचरण करें, चोरी किसी की ना करें, अस्ते चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य ये बहुत अमृतमय है। जहां तक हो सके भगवान की कृपा से इसको धारण करो। बहुत समाज की हानि इस ब्रह्मचर्य व्रत के ना रहने से हो रही, बहुत हानि हो रही। और कह रहे अकल्प, किसी भी तरह से कपट ना करो, किसी के साथ व्यवहार छल कपट वाला, सीधी सादी बात रखो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भगवान के मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट रख करके भगवत मार्ग के पथिक को, बोल कुछ रहा है, चित्त में कुछ चल रहा है, आचरण में कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं है। जो बोल रहे हो वही आचरण में, वही आपका चरित्र है। मन, वाणी और शरीर एक होना, ये निष्कपट भाव कहा जाता है, ये सरल भाव। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, यहां कह रहे हैं कि निष्कपट भाव ये महान व्रत हैं। ये 5 जो व्रत धारण करता है वो और कोई व्रत करे ना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति रूपी अष्ट पुष्पों की हृदय में जागृति हो जाती है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टे। कह रहे हैं कि जो कायिक व्रत है, एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मथाचितम, जो 24 घंटे में एक बार केवल भोजन पाता है उसे व्रतधारी ही कहते हैं। भले वो अन्न पर एक बार, कोई भी व्रत की पूर्णता एक बार, अगर 2 बार 3 बार तो व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, सुबह खूब आधा लीटर पौन लीटर दूध में चाय की पत्ती डाल के, आज एकादशी है ना, आज अमुक व्रत है ना, और वो लिया, फिर 10-11 बजे फल फ्रूट और सब ये खूब दबा के, और 4 बजे फिर 8 बजे रात्रि के। इसमें न मत रहना कि तुम्हारा व्रत है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं तुम्हारा हुआ। अगर आप एकादशी व्रत हो तो 24 घंटे में एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मायाचितम, अयाचित भाव से विरक्त को और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से गृहस्थ को एक बार। व्रत हो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, नियम है। गृहस्थ हो तो आज तुम्हारा व्रत है, किसी का पानी नहीं, फलाहार की तो बात जाने दो। अपने घर में जो कुछ आपको मिल जाए वो एक बार, 24 घंटे में अगर व्रत पूरा करना है तो एक बार, जल भरे 2-3 बार ले लो, लेकिन खान पान का कोई भी सामग्री, फलाहार या दुग्धार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। वैसे
अगर 24 घंटे में एक बार अन्न पाता है तो व्रत वाला ही कहा जाएगा, उसका व्रत ही माना जाएगा। ये शास्त्र एक भुक्तम तथानक्त मुपवास मयाचितम, अयाचित भाव से एक बार जो प्राप्त हो गया उसको शरीर, एक बार से प्राणों का पोषण अच्छा हो जाता है। जिनका भगवत कृपा से अभ्यास बन जाए तो देख लो, लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से हो चाय और बिस्कुट और नाश्ता, और फिर दोपहर में, फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता, और फिर 8 बजे भोजन। तो शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। वैसे भाई पीछे तो ऐसे नहीं चला गया, पीछे तो ऐसे हमने नहीं देखा किसी महापुरुष को कभी ये चाय नाश्ता का तो कोई सवाल ही नहीं। यार ये 24 घंटे में कभी कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा। एक भुक्तम, बहुत बढ़िया भजन होने लगेगा, देखो करके देखो। और जिसको कब्ज होने लगे तो आंवला मंगा लो, भोजन के साथ आंवला की गुठली जो वहां, हाँ टेंडी जो क्या, हाँ जो भी भैया मैं तो शब्दों का, वो पंसारी की दुकान में मिल जाता है, 4-5 ऐसे फुला लो, ऐसे रोटी के साथ ले लो। कभी हम तो कुछ मिलता ही नहीं था तो इससे वर्षों कटा है, सब्जी ही नहीं, वर्षों ऐसे रोटी मांग ली उसी से पा लेते। कब्ज नहीं बनती, साधु को कब्ज पर ध्यान देना चाहिए। कब्ज होने पर फिर प्रमाद स्थितियां आती, भजन में बाधा पड़ती है। रात्रि में तो उपवास वाले को कुछ लेना ही नहीं चाहिए। संध्या काल में, मतलब संध्या के पहले 4 बजे के लगभग एक बार ले ले, 24 घंटे रात दिन भजन, तब तो उपवास। इत्येवं कायिकम पुंसाम व्रत मुक्तम नरेश्वरम, एक बार अन्न का उपयोग कर ले या एक बार फलाहार का उपयोग, 24 घंटे में एक बार। बोले एक कायिक व्रत कहा गया, ऊपर मानसिक व्रत कहा गया। अगर कायिक और मानसिक व्रत किया जाए तो ये पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख ना देना। द्वितीयम करणग्रहा, करण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण और इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, यह दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, यह तीसरा पुष्प है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया था, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें। जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाना, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं, ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान, मैं तो असमर्थ हूं, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेव च, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ ना बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांति कहते उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह की, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये हृदय में ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को
इंद्रियों के अधीन ना करके उसे सावय मना कृष्ण पदारविंदयो। आगे आया ध्यानम चैतु सप्तमम, जो ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैस्तुष्यति केशवः, इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी पूरी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन ना होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना, जीवों पर दया करना, शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना, शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना, दम, मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना, ध्यान, अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना, और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टमी पुष्पैस्तुष्यते चार्चितो हरि पुष्पांतराणि संतेव बाह्यनानि प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये 5 महान व्रत बताए, अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत। मानसिक, शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् ध्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर ये अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझ लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही, ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविद्भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टायै कल्पयेद वृत्तिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महताम्यात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी 3 ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति होती है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसी जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति आदि,
वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे, उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता है, तो इस शरीर को त्याग कर वो संतों के पद को प्राप्त होता है। कह रहे शेषेस्त्वम त्यजन प्राज्ञा पदवी महतम म्याद। जो संतों की गति होती है वही उस गृहस्थ की गति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उनको इन दोषों पर विजय प्राप्त करना ही होता है भगवत प्राप्ति के लिए। असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थानर्थे क्षया लोभम भयम तत्वामर्शनात्। काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे हैं। असंकल्पात जयेत कामम, काम का भोग का संकल्प न बनने पावे, बस तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में अहम में जो ही आया तो पहले हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना आए, तो आप जीत जाएंगे इसे। कि दृष्टा, एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं नहीं मुझे नहीं भोगना। ए काम, तू वहां है, मेरे पे नहीं है। मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात जयत कामम, तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा, तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते। क्रम है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धि, ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा, मतलब संकल्प त्याग के द्वारा, भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा, खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जो ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष, मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही है। क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति, अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे।
शांत, आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांति प्रिय हैं। हम क्या करते हैं, बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते, गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। और मूढ़ता काम करती है स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नवा, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थिक क्षया, ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया, प्रथम गति जात की। संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। बोले अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हॉल, कितने लोग सुखपूर्वक भगवत चर्चा, अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका सुकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये भी धन है। और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं। बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय नहीं, तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। एक मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसी की गिर गई होगी। संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठाने, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरु जी आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो, कितनी बढ़िया ये रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन है, खा जाएगी, छूना मत, मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, ये खा जाती है। अच्छा रुको, चलो वहां झुरमुट में बैठते हैं और देखो ये डाइन कैसे खाती, किस किस को खाती। वो बैठे ही थे कि 4 राज सैनिक घोड़ों पर उस समय चलते थे। घोड़े से चारों रुक गए, बोले यार किसी की गिर गई। बोले आसपास तो कोई दिखता नहीं, जब गिरी हुई चीज है तो हमारे ही अधिकार में आ गई, हम चारों लोग बांट लेते हैं। बोले हाँ बांट लेते हैं, चलो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। बैठे, बोले भूख बहुत लगी है, अब इतनी संपत्ति मिली तो बढ़िया ठंडा जल लाओ और भोजन लाओ, चारों लोग पाया जाए, फिर इसे 4 हिस्सों में बांट के, फिर हमारी तो ड्यूटी चल रही। 2 गए लेने बाजार से भोजन सामग्री, उसी अर्थ से उन गए, बहुत कीमती कीमती रत्न है। बोले इरादा क्या है? बोले हम दोनों यहीं पा लेते हैं, और कह देंगे कि हम तो पाले थे और जहर मिला देते हैं, उनको ले जाते हैं, विश्वास है पा लेंगे, वो दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से में बांट लेंगे, 4 हिस्सा क्यों लगेगा? बोले बढ़िया बात है। दोनों ने पाया, उनके वाले में अलग से जहर मिलाकर उनको, और इधर इन दोनों ने आए, वो 2 गए हैं, लौट के आए, धीरे से सीधे शूट कर देते हैं। जब राज दरबार में पूछा जाएगा तो कह देंगे कि दुश्मनों ने शूट कर दिया, और 2 हिस्से में बांट लेते हैं। बोले बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते हैं। बोले देखते ही दूर से ही गोली मार देना, नजदीक ना आने पावे, क्योंकि जब ये साबित करना है कि दुश्मनों ने मारा है तो दूर से ही मार देना। ठीक, इधर दोनों ने प्लान बनाया उनको गोली से शूट करने का, उधर प्लान बनाया उनको जहर से मारने का। अब वो जो ही नजदीक, दोनों ने शूट कर। इसके बाद नजदीक गए, उनका यार खान पान की सामग्री तो है ही, अच्छे से खाया पिया जाए, 2 हिस्से किए जाए। दोनों ने बैठकर पेड़ के नीचे खाया, और ये ही जल पिया तो तीक्ष्ण जहर मिला था, दोनों मर गए, चारों मर गए। गुरुजी निकले, बोले देखा डाइन खा गई, जेव कत्यो संपत्ति पड़ी खा गई,
चार को मार डाल, भाग यहां से, इसको मत छूना, कितनों को मार देगी। अर्थ अनर्थे क्षया, भगवान से विमुख होकर जो अर्थ कमाया जाता है वो अनर्थ पैदा कर देता है। इसलिए लोभ पर विजय प्राप्त करो, लोभ करो प्रभु के नाम का, प्रभु के चिंतन का। और भयम तत्वावमर्शनात्, भय मत करो, डरो मत, सब में वही प्रभु विराजमान है। तत्व सब जगह वही तत्व श्री कृष्ण, सच्ची मानिए सब में वही है, डरने की कोई जरूरत नहीं। शरीर एक बार छूटेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा एक बार, तैयारी कर लो मरने की। मरना शब्द बहुत ही कड़वा लगता है नहीं? एकांत में सोचो कि मुझे मरना है तो कैसा लगेगा। एक बार तो हाई बीपी तो हो ही जाएगा, नहीं हो जाए, या लो हो जाएगा, दो में एक हो जाता है। बहुत सीरियस हो गए तो फिर मरना है, सबको लगता है ना डर। ईमानदारी से देखो, डर लगता है, डर लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर प्यार हो गया, हमारे प्यार का विषय शरीर हो गया है, हमारे प्यार का विषय शरीर संबंध भोग हो गए। सच्ची मानिए डर का विषय यही है। जैसे बहुत अच्छा कपड़ा नया रेशम का भी दिया जाए, कहा जाए आप ये उतार दो, तो उतारने में आपको देर लगेगी, एक सेकंड में फेंक दोगे, क्योंकि उससे कई गुना महंगा और पवित्र वस्त्र लाओ भाई हमसे। ऐसे ही आपको जब भगवत देह प्राप्त हो जाए, भाव देह, तो इस शरीर का त्याग ऐसे हो जाता है जैसे पुराने कपड़े का त्याग। अब इसी शरीर से आपको प्यार भगवत भाव तो आया नहीं, तो आपको भय लगेगा। भय मत करो, ये शरीर छूटेगा। इसीलिए हम रोज आपको एक बार याद जरूर दिलाते हैं सत्संग में कि मरोगे। यहां के सत्संग का एक बार संजीवनी बूटी चम्मच में जैसे पवाई जाती ना, तो हम तुम्हें वचन से श्रवण इंद्रिय में डालते, ए मरोगे, सब मरोगे, एक दिन मरोगे। बोले सुबह सुबह रोज मरने की बात है बाबा जी कहता है। जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हें कभी नहीं मरना है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तुम मरे मेरी बलाए, और अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए। बात समझ रहे हो? तुम कभी नहीं मरोगे, तुम अविनाशी हो, लेकिन तुम शीशा में नहीं देख पाओगे अपने आप को। शीशा वाला जो है देखने में आता है, वो मरेगा। समझ पा रहे हो? मरना बहुत ही खतरनाक लगे, और मरना सत्य है यहां, और आपका मरना नहीं है, कभी नहीं मर सकते, तुम अमर हो। साधना से अमर नहीं हो, तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम अविनाशी हो, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता। जहां ये बात आती देखो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया है कि एक लिमिट समय दिया है, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद आपका पुराना शरीर हटेगा, नया शरीर प्राप्त होगा। और अगर बीच में सौदा पक्का कर लो, माल इकट्ठा कर लो, तो भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत देह की प्राप्ति हो जाएगी, जहां कभी ना बुढ़ापा है, ना रोग है, ना मृत्यु है, ना शोक है। खूब नाम रूपी धन कमा करके श्री जी के सहचरी भाव, या ये जो जितने भगवत भाव, कोई एक भाव का देह प्राप्त कर लो, झंझट खत्म हो जाए मरने जीने से। देखो जैसे इस संसार में 4 लोगों से मित्रता करके और सब आनंद में जीवन व्यतीत करते हो, कैसा लगता है? ऐसा लगता है यहीं से जाना ना पड़े। देखो बाबा जी भी बन गए तो ऐसा कभी किसी को नहीं जानते थे, अब ऐसा लगता है जिनको हम जान गए यही सब बने रहे, इनके बीच में हम रहे, और ऐसे भोग लगता रहे, वैसे आरती होती रहे, ऐसे नाच गाना गाते रहे, वैसे गाते रहे, नाचो रहे। मरने वाला चक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। और अगर यही हम प्रगट में श्री जी के समीप हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है, और हम भाव देह में हैं, और वहां मरना नहीं है, वहां 56 भोग लगना है लेकिन शुगर नहीं होना है, खूब पकवान पाना है लेकिन लीवर नहीं खराब होना है, खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाने हैं लेकिन ब्लड प्रेशर हाई लो नहीं होना है। कल एक भक्त बड़े भोले थे, उन्होंने कहा पकवान का भोग तो हम इसलिए श्री जी के नहीं लगाते कि मुहासे हो जाएंगे श्री जी के, और लालजू को फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आंवला जरूर भोग लगाते श्री, हमें अच्छा लगा। चलो उनको मालूम नहीं है, पर भाव तो अच्छा है ना। सच्चिदानंद विग्रहाय